हज और उम्रे की किस तरह की प्रक्रिया है, किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या नियम और शर्तें हैं, यही जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है फिरोजाबाद इस्लामिक सेंटर के सचिव मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की शर्तें हैं, क्या गाइडलाइन है, उनसे ही जानते हैं। सर, उम्रा और हज क्यों जरूरी है? देखिए, पहली बात, उम्रा और हज दोनों अलग अलग इबादतें हैं जी। उम्रा नफली इबादत है और हज फर्ज है। हज के लिए जरूरी है कि आपके पास 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर की कीमत, और साथ में अगर महिला और बीबी और औरत जा रही हैं, बीवी जा रही हैं, तो उनके ऊपर उनके पास भी ये चीज हो, और साथ में उनके महरम के लिए एक सफर खर्च भी हो, यानी उस रास्ते का सफर भी हो, और उसके लिए खर्चा भी मौजूद हो, यानी एयर टिकट है या वहां के जाने आने का, और जो यहाँ रहेंगे पीछे उनके लिए भी, तब जो है हज फर्ज होता है। हज जो होता है वो पर्टिकुलर महीनों में होता है। चांद के जो 3 महीने हैं, जिलहिज्जा, मुहर्रम, ये खास तौर से ये 3 महीने यानी शव्वाल के बाद से शुरू होता है, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम तक। लेकिन खास तौर से जो हज के 5 दिन है वो हज के ज़िलहिज्जा के महीने में होता है, जो चांद का महीना कहलाता है, और उसके अंदर 5 दिन में वो हज की सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं और सारे अमल पूरे होते हैं। लेकिन उम्रा ये एक ऐसी इबादत है जो इन महीनों के अलावा कभी भी हो सकती है, पूरे साल हो सकती है, और ये फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है। अगर मोहम्मद साहब की बात की जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 4 उम्रे करे हैं और 1 हज करा है। ये आम तौर पर इस वक्त दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है, उम्रे का ट्रेंड, और लोग उम्रा बहुत बड़ी तादाद में हमारे मुल्क से जा रहे हैं। उससे सवाब मिलता है, और सवाब यह है कि एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान के जितने गुनाह और पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। और हज का सवाब ये होता है कि अगर कोई हज करता है तो उसके सारी जिंदगी, उसकी पूरी के पूरे सारे गुनाह माफ होकर दोबारा एक नई जिंदगी स्टार्ट हो जाती है, और वो ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से आज आया है दुनिया में। तो ये हज और उम्रा बिल्कुल अलग और डिफरेंट इबादत है, इसलिए ये हज और उम्रा लोग करते हैं, और उनकी एक आस्था होती है और उनका एक इबादत का शौक होता है कि हर इंसान चाहता है, मुसलमान, कि हम जिंदगी में एक बार जरूर ये यात्राएं करें, हज की हो या उम्रे की। सर, अगर मैं जानना चाहूँ कि उम्रा करने की प्रक्रिया किस तरह की होती है? जी। उम्रे के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि उम्रा करने के लिए वीजा चाहिए होता है, और वीजे के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है। इंटरनेशनल पासपोर्ट होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट होगी, वीजा सऊदी गवर्नमेंट देती है, जो सऊदी एम्बेसी से मिलता है, और वीजे की प्रक्रिया अब बहुत आसान कर दी है सऊदी गवर्नमेंट ने, और उम्रे को बहुत आसान बना दिया है। पहले उम्रा थोड़ा मुश्किल था, उसका वीजा मिलना मुश्किल था, और अब एक बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि आप उम्रे के वीजे से पूरे सऊदी अरब में कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं, और वहां के हिस्टोरिकल और तारीखी प्लेसेस को अपनी आंखों से देख सकते हैं। पहले ये था कि सिर्फ उम्रा करेंगे तो वो जद्दा में उतरेंगे, और जद्दे में उतरने के बाद वो मक्का और मदीना ही जा सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं। अक्सर सर देखा जाता है कि कुछ लोग होते हैं कि उनके दस्तावेज जो है वो कैसे कंप्लीट। देखिए, हमारे यहाँ क्योंकि एक तकरीबन 15-20 साल से हम लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, और हज कमेटी ऑफ इंडिया का मैं चीफ मास्टर ट्रेनर भी हूँ। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो अब बहुत इजी है कि ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करें, और ऑनलाइन पासपोर्ट में 2 इंक्वायरीज होती हैं, एक पुलिस इंक्वायरी होती है और एक LIU इंक्वायरीज होती है, और अब वो भी सिर्फ पुलिस इंक्वायरी रह गई है। अगर हम फिरोजाबाद की बात करें तो इसको 2 जोनों में बांट दिया गया है, बरेली में
जो लोग हमारे फिरोजाबाद के हैं वो पासपोर्ट अगर बनाएंगे तो उनको बरेली जाना पड़ेगा और उनको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। और बहुत इजी डॉक्यूमेंट है, एक सिग्नेचर प्रूफ होना चाहिए, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये 2 प्रूफ लेकर वो वहां चले जाए तो वो इजीली बन जाता है। अगर पढ़े लिखे हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट है और आधार कार्ड है, और अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो उस सर्टिफिकेट को लेकर और आधार कार्ड को लेकर जाएंगे और वहां उससे उनका पासपोर्ट बन जाएगा। लगभग कितने दिन में सर पासपोर्ट? ये मैक्सिमम जो है 1 महीने के अंदर पासपोर्ट आ जाता है। सर एक सवाल रहता है कि उम्रे में अलग अलग तरह के पैकेज होते हैं, क्योंकि लोग जब जाते हैं तो आर्थिक स्थिति से भी देखते हैं कि हम मजबूत हैं या नहीं है, तो किस तरह के पैकेज रहते हैं? देखिए, मैंने बताया कि उम्रा बाज लोग तो घूमने की नीयत से करते हैं, बाज लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम इबादत के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग घूमने जाते हैं कि हम दुबई जाएंगे, चलो भाई उम्रा कराएं, हम इस तरह जाते हैं, तो वो टूर के तौर पर जाते हैं, तो वो चाहते हैं हमें आराम मिले, तो वो खूब अच्छे होटल सिलेक्ट करते हैं, अच्छा खाना सिलेक्ट करते हैं, और खाने काबा और मदीने में मस्जिद नबवी के करीब उनको होटल्स चाहिए होते हैं, तो फिर उनका पैकेज बहुत बड़ा हो जाता है और वो 3 से 3.5-4 लाख रुपए तक का भी उम्रा लोग कर रहे हैं आज के वक्त में। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास आदमी जाना चाहता है, बहुत इजी है कि मैक्सिमम आज के वक्त में जो इस वक्त आज का रेट है वो 80 से 85 हजार और 90 हजार के दरमियान मिडिल क्लास लोग को एक अच्छा उम्रा पैकेज मिल जाता है, और वो उससे आसानी से, उसके अंदर होटल भी होता है, उसके अंदर एयर टिकट भी होता है, और उसके अंदर फूडिंग भी, खाने का भी पूरा सिस्टम होता है। सर जैसे ये पैकेज आपने बताया, इसमें कितने लोग कर सकते हैं? हाँ, इसमें क्या होता है कि हर टूर को एक पैकेज दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से सीटें अलॉट की जाती हैं, किसी को 100, किसी को 50, किसी को 200, किसी को 300, ये अलग अलग सीटें होती हैं। तो जितनी सीट मिली हुई है तो तरीके के पैकेज बनते हैं और ग्रुप जाते हैं। उस ग्रुप में 20 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। जैसे बड़े टूर्स वाले होते हैं तो वो बड़े ग्रुप ले जाते हैं, तो वो अच्छे और बड़े होटल्स में ठहराते हैं, और ऐसी जगहों पर छोटे ग्रुप वाले छोटे होटल्स ले लेते हैं और उनको वहां ठहराते हैं। लेकिन ये भी पैकेज में इंक्लूड होता है। अच्छा ये है कि कम से कम 15, 20, 25 लोगों के ग्रुप में जाएं, ताकि उनको सीखने को भी मिले और उनका उम्रा सही अदा हो सके। अगर कोई सर इंडिविजुअली करना चाहे, जैसे 1 या 2 लोग पति पत्नी, मतलब बिल्कुल, आप बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं, 2 लोग जा सकते हैं, अकेला बंदा भी जा सकता है। और उम्रे के लिए जरूरी है कि हम जैसे हज करते हैं सीख कर और ट्रेनिंग लेकर, ऐसे ही उम्रा भी सीख कर करना चाहिए। अगर 2 लोग भी जाना चाहते हैं तो वो किसी भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर से उस प्राइवेट टूर ऑपरेटर की लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पर पड़ी हुई होती है, जो उसको पीटीओस कहते हैं, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स। हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर भी रहती है और एक्सटर्नल अफेयर की साइट पर भी ये रहता है कि पीटीओस, उसमें उसका नाम जरूर देखें कि ये रजिस्टर्ड टूर है या नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्टर्ड टूर बना रखे हैं, उन्हीं के जरिए हज और उम्रा करें, ये मेरा सजेशन है। एक सवाल सर, आम लोगों का, साधारण व्यक्ति का उम्रा 80,000 पैकेज में हो जाता है, तो उस पैकेज में 2 लोग जा सकते हैं या 3 लोग जा सकते हैं? ये कंफ्यूजन रहती है। देखिए, इंडिविजुअल एक पर्सन का मिनिमम 80 से 85 हजार रुपए आज के वक्त में लग रहा है। जी जी। अगर 2 लोग जाएंगे तो 1,70,000 रुपए लगेगा। इससे कम पर अगर जा रहे हैं तो फिर उसकी हमें तहकीक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इससे कम का रेट स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड रेट के लिए जरूरी है कि हमें इतना कम से कम होना चाहिए, ताकि अच्छा, फिर बाज मरता ऐसा होता है कि लोग फ्लाइट के टिकट के रेट्स को कम करने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट न लेकर वाया फ्लाइट लेते हैं, जिसमें स्टे करना होता है 3-4 घंटे का। उससे जो बड़े बुजुर्ग हमारे उम्रे में जाते हैं उनको डिस्टर्ब होता है, उनके सामान का और उसकी उनको टेंशन रहती है, और सफर जो 4 घंटे का है वो उठकर 12-14 घंटे का हो जाता है। तो इस वजह से वो थोड़े पैसे तो कम हो जाते हैं वो एयर टिकट के, लेकिन ये जर्नी लंबी हो जाती है। तो जरूरत ये है कि डायरेक्ट फ्लाइट ले, जहां हम 80,000 खर्च कर रहे हैं वहां 85 खर्च करके, लेकिन हम अपने सफर को आसान बनाएं। सर उम्र कितनी होती है और कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? बेसिक ये है कि बालिग होना चाहिए, बालिग होने के बाद से लेकर 70 साल तक
उम्रा करने जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, इंडिविजुअल जा सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं, बड़ों को लेके भी जा सकते हैं। हज के लिए तो गाइडलाइन है कि वो बच्चा 2 साल से ऊपर होगा तो वो उसको अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन अगर उम्रे की बात की जाए तो उसमें बच्चों को भी अलाउ करते हैं और उनका अभी टिकट और वीजे की जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसी नॉर्म्स के मुताबिक कितने दिन में सर कंप्लीट हो जाता है? उम्रे का अगर माना जाए तो उम्रे की पूरी प्रक्रिया 2 से 2.5 घंटे में पूरी हो जाती है। अच्छा। 2 से 2.5 घंटे में, लेकिन क्योंकि जब उम्रा करने इतनी दूर आदमी जाता है तो वो वहां रहना चाहता है और इबादत करना चाहता है, खाने काबा को के अंदर तवाफ और बहुत सी इबादत होती है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो देखने जाता है और फिर मदीना भी जाता है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर 15 से 21 दिन का टूर मैक्सिमम होता है, कहीं 15 दिन का, कहीं 21 दिन का, कहीं 17 दिन। ये 3 स्टैंडर्ड होते हैं, मैक्सिमम 21 दिन और मिनिमम 15 दिन। इससे कम के लिए पैकेज नहीं होता है। सर जैसे कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि दुबई या सऊदी अरब किस देश में होता है उम्रा? ये सऊदी अरब में होता है, ये किंगडम ऑफ सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है और सऊदी अरब का एक शहर है मक्के मुकर्रमा, उम्रा सिर्फ वहीं होता है। और हज के लिए उस मक्के मुकर्रमा के एक छोटा सा गांव है अरफात और मिना, ये वहां से तकरीबन 8-10 किलोमीटर पर ये जगह हैं, वहां पर भी कुछ ऐसे अहम अरकान अदा किए जाते हैं, इसलिए वहां पर हज में तो जाना पड़ता है अरफात और मिना, लेकिन उम्रे के अंदर उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मक्के में रहकर पूरी प्रक्रियाएं कर लेंगे। और उम्रे की जो प्रक्रियाएं हैं वो तवाफ है, सई है, सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर और बैतुल्लाह और खाने काबा के 7 चक्कर, और उसके बाद अपने सर के बाल मर्द कटवाते हैं, अलग कराते हैं, और औरतें जो होती हैं वो एक पूरे के बराबर बाल को कटवा देती हैं। ये 3 काम करने से उनका उम्रा पूरा हो जाता है। लोगों से सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे नौजवान हैं, मैं उनको ये सजेशन देता हूं कि अगर अल्लाह ने उनको पैसा दिया है, माल दिया है और उनकी ताकत दी है, तो अच्छा ये है कि वो हज करें और हज के बाद फिर वो उम्रा करें, क्योंकि हज एक फर्ज चीज है और फर्ज को पहले अदा करना चाहिए सुन्नत के मुकाबले में। इसलिए हमारे नौजवान जवानी में हज करने की आदत डालें, क्योंकि बुढ़ापे में हज बहुत टिपिकल हो जाता है, क्योंकि 40 लाख लोग एक जगह जमा होते हैं और उनको सबको एक वक्त में सारे क्रियाएं और काम करने होते हैं, अरकान अदा करने होते हैं, तो वो एक मुश्किल और टफ टास्क होता है। तो जवानी में हज करें तो हज अच्छा होगा और उससे फिर एनर्जी भी हासिल होगी। और हम क्योंकि अक्सर हमारे फिरोजाबाद या हमारे इंडिया में एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम हज यात्रा या उम्रा यात्रा करेंगे, तो हम सारे कामों से फारिग होकर, अगर हम जॉब करते हैं तो हम रिटायर होने के बाद, और अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारा बेटा इतना बड़ा हो जाए वो बिजनेस संभाल ले, सारी चीजों से फारिग होकर तब हम करते हैं। मेरा मानना यह है कि उन नौजवानी के आलम में हमें अपने जैसे बहुत सारे हम जरूरी काम करते हैं, इसको भी जरूरी काम करना चाहिए। हमने आज कमेटी ऑफ इंडिया से बार बार ये रिक्वेस्ट की है कि एक छोटा पैकेज भी बनाया जाए, जो हमारे उन लोगों के जो बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले लोग हैं, उनको लंबी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि हमारे यहाँ 30 दिन से 45 दिन की हज यात्रा होती है, तो उसमें दिक्कत होती है कि लोग कैसे करें इतनी छुट्टी। तो वो छोटा पैकेज बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है कि वो आज कमेटी ऑफ इंडिया जल्दी शुरू करे, तो उससे ये आसान हो जाएगा कि हम हज और उम्रा, हज जो है आसानी से कम दिन में कर सकें। लेकिन मेरा कहना यही है कि नौजवानी में हज और उम्रा अपने माँ बाप को भी कराएं तो नौजवानी में कराएं, जवानी में कराएं, ताकि वो अपने वहां की जो अरकान है वो सही से अदा कर पाए। मैंने देखा है कि वहां वो लोग अदा भी नहीं कर पाते और ऐसे ही लौट आते हैं। बाज तो जिनका हज बस अल्लाह ही जाने कि वो अल्लाह कैसे कबूल करता है। तो इसलिए जानकारी लें, पूरी तरबियत हासिल करें और पूरी चीजें सीख कर करने की, कि जैसे हर चीज की ट्रेनिंग होती है ऐसी इसकी भी एक ट्रेनिंग है, चाहे हज की ट्रेनिंग हो चाहे उम्रे की ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग दोनों की होती है। और हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर पर ये दोनों चीजें मौजूद हैं कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं उम्रा करने और वो हमसे कहते हैं कि साहब हमें उम्रे की ट्रेनिंग दे दीजिए, तो हम उनको उम्रे की भी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये तो एक धार्मिक काम है। और ऐसी हज की भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ 2 दिन 3 दिन की होती है, जो सालों से 20 साल से चल रही है। तो वो ट्रेनिंग लेकर जाएंगे तो सीख कर जाएंगे, तो वो वहां के सारे अरकान अच्छे अदा कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जानकारियां हमने
उन मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए दी जो लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि उम्रा और हज में क्या अंतर है, किस तरह की इसकी प्रक्रिया है, कैसे किया जाना चाहिए। तो फिरोजाबाद के इस्लामिक सेंटर के सचिव उन्होंने हमें ये जानकारियां दी। देखते रहे RK TV। नमस्कार। अब 4 पहिया वाहन स्वामियों को नहीं है शहर से बाहर भटकने या परेशान होने की जरूरत, क्योंकि अब आपकी कार की संतोषजनक मरम्मत आधुनिक मशीनों द्वारा शहर में ही की जा रही है। जी हां, 25 वर्षों पुराना प्रतिष्ठान रखेगा आपकी कार का ख्याल। मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप के साथ कार सर्विस, कैशलेस इंश्योरेंस, क्लेम सुविधाओं के साथ, आफ्टर वारंटी बीमा के साथ, डेंट पेंट, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट, बैलेंसिंग जैसे अन्य कार्य कराएं। एक छत के नीचे न्यू IK मोटर। पुरानी कार लेकर आए, नई जैसी कार घर लेकर जाएं। हमें 103 वर्षों पुरानी कंपनी बॉस की डीलर। हमारा पता है नगलाबरी चौराहा, SP पेट्रोल पंप के सामने, निकट लक्ष्मी हॉस्पिटल, फिरोजाबाद। प्रोपराइटर इमरान खान। मोबाइल नंबर 9897385261। न्यू IK मोटर्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें बॉस सर्विस के साथ।